जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं आप सबका एजुकेटर विक्रम सिंह गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं उड़ान क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आप सब विद्यार्थियों को ये सूचित कर दिया गया था कि कल से ही हम जो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसके लिए जो है T20 सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें रोजाना आपको 20 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और 20 मिनट में करवा दिए जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर पूरा का पूरा जीके एंड जीएस होगा। जीके एंड जीएस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बेहतरीन सीरीज है। जो पुराने पेपर जो है उन पेपरों से उठाए गए प्रश्न भी इसमें शामिल है, करंट के इशू भी इसमें शामिल होंगे, यानी कि करंट के इशू जो होंगे वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर कर दें और जितने भी विद्यार्थी हैं एक बार जल्दी से जल्दी क्लास को जो है लाइक करें। और साथ ही साथ चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आप अगर इस लेक्चर्स के प्रत्येक दिन अगर पीडीएफ भी साथ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा ध्यान से, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखना और आंसर देने की कोशिश करना भाई। पहला प्रश्न है, बचत आय राशि का वह भाग है जिसे, यानी कि बचत जो होती है वो राशि का, हमारी जो आय, हम जो जितना भी पैसा कमाते हैं, जैसे मान लेते हैं हम 100 रुपए कमा रहे हैं और 100 रुपए के अंदर हमने 20 रुपए जो है ये बचत की है। 20 रुपए क्या की है? बचत की है। बचत मतलब यानी कि हमने 70 रुपये जो है वो 80 रुपये जो है, 80 रुपए क्या कर दिए हैं? हमने खर्च कर दिए हैं। तो 20 की हमारी क्या हो गई? बचत हो गई। इसी प्रकार से हम कुल आय में जितना बचा रहे हैं उसे हम बचत कहेंगे। तो वो बचत क्या होगी? जिसे उपभोग कर पर खर्च नहीं किया जाता, यानी कि उपभोग मतलब जो अपन काम कर रहे हैं उसमें खर्चे में से खर्चा करने के बाद में जो बचा रहे हैं वो वाला जो बचत होगी उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, तो बी आंसर इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखना नेक्स्ट प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पेपर के अंदर आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? अमर्त्य सेन जो है ये अर्थशास्त्री हुए हैं हमारे भारत के। इन्हीं अर्थशास्त्रियों ने कौन सा जो है नोबेल प्राइज जो है जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया जो नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वो है कल्याण अर्थशास्त्र का, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। तो 2 नंबर प्रश्न का हमारा गाइज राइट आंसर होगा बी आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न और इस प्रश्न के बारे में देखिएगा, राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार है? यानी कि राजा रवि वर्मा जो है ये भारत के एक प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं और इसी राजा रवि वर्मा जो है प्रसिद्ध चित्रकार के राज्य से संबंधित, कौन से राज्य से संबंध ये रखते हैं ये आपसे पूछा गया। तो ये केरल राज्य से संबंध रखते हैं। केरल राज्य जो कि हमारे भारत के अंदर जो है दक्षिण में स्थित भारत का या दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य है, जिसे अगर हम बात कर ले तो यहाँ के जो हमारे वर्तमान सीएम है वो है नवीन पटनायक। सॉरी, यहाँ के जो वर्तमान के अंदर जो है पिनरई विजयन, यहाँ के सीएम का नाम है पिनरई विजयन। और यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर है आचार्य, यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान जो है वर्तमान में गवर्नर है, आरिफ खान। और इसी आरिफ मोहम्मद खान ने यहाँ पे शुरुआत करवाई है 1 IAS 1 स्कूल योजना की शुरुआत करने वाले हैं आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल राज्य के क्या है? केरल राज्य के राज्यपाल है। केरल के अंदर आपको जो है क्या क्या देखने को मिलेगा? तो केरल राज्य के अंदर आपको जो है वेम्बनाड झील देखने को मिलेगी, अष्टमुडी झील देखने को मिलेगी और केरल में ही साथ आपको देखने को मिलेगा सस्थम कोटा झील, वेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे लंबी झील है और इसी झील के अंदर जो है नावों की रेस करवाई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ केरल को यहाँ पे एक बंदरगाह पाया जाता है जिसका नाम है कोचीन बंदरगाह। इस कोचीन बंदरगाह की बात कर लें तो इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। क्या कहते हैं?
अरब सागर की रानी भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा डी आंसर। देखिएगा अगला प्रश्न, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बेहतरीन प्रश्न है, बार बार पेपर में या परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है कि थियोसोफिकल जो सोसाइटी है, इस थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हुए हैं? तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक हुए हैं एनी बिसेंट। एनी बिसेंट जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि 1917 के अंदर जो है कांग्रेस की अध्यक्ष रही है। 1917 में कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और ये कहाँ के संबंधित है? तो ये आयरलैंड की है। कहाँ की है? आयरलैंड जो है यहाँ से संबंधित है, आयरलैंड की थी ये। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा, चिपको आंदोलन या चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? यानी कि चिपको आंदोलन का जो नारा है, ये चिपको आंदोलन का नारा किसकी देन है, किसके द्वारा ये दिया गया था? तो इस नारे के बारे में पूछा गया। ये वनों से संबंधित नारा है, जो वनों की कटाई हो रही थी। किसकी? वनों की जो कटाई की जा रही थी, इस कटाई को रोकने के लिए चिपको आंदोलन, यानी कि वृक्षों के लोग जो है चिपक गए थे कि पेड़ को काटने से पहले हमारे को काटना पड़ेगा, और यह नारा दिया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। ठीक है, तो बी आंसर इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से, जीवाश्म या फोसिल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म यानी कि फोसिल्स जो होता है, उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो उसके अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान। क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान, यानी कि फोसिल्स विज्ञान जो है, ये इसे कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रजिस्टरों में संचित डाटा एक निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये माइक्रो ऑपरेशन आंसर होगा। क्या आंसर होगा? माइक्रो ऑपरेशन इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार गाइज क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें साथ साथ। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि नींबू जो है वो खट्टा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो आप अच्छे से जानते होंगे, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है, जिसके कारण नींबू जो है खट्टा होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? यानी कि कौन से राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? यानी कि भारत के 9 जो राज्य हैं, ये 9 राज्य क्या बनाते हैं? तट रेखा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तट रेखा बनाते हैं भारत के 9 राज्य। अब ये 9 राज्य कौन कौन से तट रेखा बनाते हैं? तो देखिएगा, ये हमारे पास हमारा प्यारा सा इंडिया हो गया। ठीक है, ये ऐसे है। यहाँ पे एक तो देखिएगा आप ध्यान से कि एक तो है हमारे पास यहाँ पे गुजरात, फिर गुजरात के बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, और केरल के बाद में यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद में पश्चिमी बंगाल। इनमें सबसे लंबी तटरेखा देखो ये गुजरात की है। किसकी है? गुजरात की है, जो कि गुजरात राज्य है, ये 1214.7 किलोमीटर के समथिंग जो है तटरेखा बनाने वाला राज्य है। तो गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा, और गोवा जो है ये सबसे छोटी तटरेखा जो है बनाता है। गोवा सबसे छोटी तटरेखा बनाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा सी। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है? सबसे बड़ी बात है कि ये स्वर्ण चतुर्भुज नेटवर्क जो है मार्ग जो है ये क्या है? तो आप देखिएगा, भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको जो है नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। जैसे ये हमारे पास दिल्ली हो गया, ठीक है, ये हमारे पास मुंबई हो गया, ये हमारे पास चेन्नई हो गया, और ये हमारे पास कोलकाता हो गया। ठीक है, तो एक सड़क तो जो है वो किस किस को जोड़ रही है? हमारे दिल्ली से कोलकाता को जोड़ रहा है, एक दिल्ली को मुंबई से,
और चेन्नई से जोड़ रहा है, एक जो है चेन्नई को कोलकाता से जोड़ रहा है। इसी को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसमें जो हमारे पास NH यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 19 जो है वो किस किस को जोड़ रहा है, तो नेशनल हाईवे नंबर दिल्ली कोलकाता को जोड़ रहा है। 19 नंबर नेशनल हाईवे, पुराना नाम इसका NH2 हुआ करता था। अब दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इनको जोड़ रहा है NH48। कौन सा जोड़ रहा है, NH48 जो है इन दोनों को जोड़ रहा है। पहले इनका नाम था NH8 के नाम से जानते थे, और ये वाला है NH16, जिसे पहले NH5 के नाम से जाना जाता था। तो इनके अंदर बीच में कौन सा नहीं है, देखो देखो, कोलकाता, मुंबई और नई दिल्ली आ गया, तो साथ में चंडीगढ़ इसका सही आंसर होगा। चंडीगढ़ इसमें नहीं स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पूर्णतः कार्बनिक ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हर एक एग्जाम में, यानी कि एसएससी के अगर बात कर ले तो एसएससी का सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यही है। तो वो कौन सा है, तो वो हमारे पास है ये वाला, कार्बनिक या ऑर्गेनिक राज्य बनने वाला। यानी कि सीधी सी बात है कि भारत का सबसे पहला जैविक राज्य बनने वाला जो है स्टेट है वो कौन सा है, और ये जैविक राज्य बना था 2018 में। कब बना था, 2018 में। तो वो होगा हमारे पास सिक्किम। कौन सा होगा, सिक्किम। यानी कि सिक्किम जो है, या 2 नंबर जो हमारा आंसर है वो एकदम सही आंसर है, एकदम सटीक आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से देखना है भाई। बैंक में ओम्बुड्समैन की भूमिका क्या भूमिका है, यानी कि ओम्बुड्समैन की क्या भूमिका होती है बैंक के अंदर। जो ग्राहकों की शिकायतों का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना, ये जो है ओम्बुड्समैन की जो है क्या होती है, भूमिका होती है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा गाइज ए आंसर, यानी कि 1 नंबर आंसर एकदम सही होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा ध्यान से। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग जो होता है उसके सदस्यों की नियुक्ति यानी उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो उनकी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल। कौन करता है, राज्यपाल जो है अपने बिहाफ पर करता है। उसके बाद में चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और देखिएगा वह प्रथम भारतीय कौन था जिसे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेता निर्वाचित किया गया था। वह पहला भारतीय कौन था, जवाहरलाल नेहरू, पीसी जोशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, MN रॉय। तो सही आंसर क्या होगा, MN रॉय इसका राइट आंसर होगा, एकदम सटीक आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण में गर्म झरनों की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत क्या है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण नामक एक जगह है जहां पे गर्म झरनों की जो प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, गर्म झरने वहां पे हैं, उनमें प्राकृतिक जो ऊर्जा का स्रोत है वो कौन सा है, तो वो है भूतापीय ऊर्जा। कौन सा होगा, भूतापीय ऊर्जा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, साइंस से संबंधित है। देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था यानी कि डोमिनेंट ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, यानी इसका क्या आंसर सही होगा। अलिंगीय सूत्र अवस्था जो है यह है तो अल्जाइमर रोग, और अल्जाइमर रोग जो है ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। कौन सा रोग, अल्जाइमर रोग। तो इसका 4 नंबर आंसर जो होगा वो एकदम सही आंसर होगा। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है। ग्लाइकोल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, तो टेरिलीन के निर्माण में किया जाता है। टेरिलीन के निर्माण में ग्लाइकोल का जो प्रयोग है, इसका जो काम में लिया जाता है ग्लाइकोल को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
गाइज। तो एक बार कृपया सेशन को शेयर कर दें। ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए जो है उड़ान क्लासेज लेकर आता रहेगा। और मैं विक्रम सिंह आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाली जो एसएससी जीडी का जो हमारा एसएससी जीडी का जो पेपर होगा, इस एसएससी जीडी के पेपर में आप अपने पेपर में जब जाएंगे तो ऐसी सहानुभूति आपको अनुभव होगा पेपर को देखने के बाद में कि आप कहेंगे तो पूरा का पूरा पेपर तो हमें आता है। यानी कि जीके के जो प्रश्न होंगे उनमें जो है 23 से 24 प्रश्न जो है आप अच्छे से जो है जीके और साइंस के प्रश्नों में हल कर पाएंगे। ये सीरीज अगर आप लगातार वे में देख रहे हैं तो आप आराम से इन प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ये वादा है हमारा, अगर आप जुड़े हैं उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल से। ठीक है, तो अगले प्रश्न का इस लोना खेल से संबंध है, यानी कि लोना किस खेल से संबंधित है, तो वो कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 10 ठाट या स्वर ग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? 10 ठाट या स्वर ग्राम संगीत की कौन सी प्रणाली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तानी संगीत। क्या आंसर होगा? हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच जो प्रत्यारोपण होता है उसे क्या कहा जाता है? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट के नाम से उसे जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। योगेश्वर दत्त किस खेल से जुड़े हुए हैं? योगेश्वर दत्त जो कि हरियाणा से संबंधित है। कहां से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है योगेश्वर दत्त। और वो कौन से खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है। कौन से खेल से संबंधित है? कुश्ती खेल से संबंधित है। तो गाइज आज के सेशन में ये आपके लिए 20 क्वेश्चन, कौन से? ये आज के सेशन में 20 क्वेश्चंस हमने बात किए हैं। 20 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो होगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी कौन से चैनल पर? तो जीके बाई विक्रम सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप यहां पर जाकर के हर एक पीडीएफ या हर एक स्टडी मटेरियल की बात करें तो वो यहां से आप जो है देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहां पे ये मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। यहां पे आप जो भी मटेरियल आपको चाहिए वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में ही हमारा चैनल का जो है लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी आप इसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। कृपया एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों में। आपके हर एक दोस्त के पास ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। अगर सच में आप हमसे प्यार करते हैं, हमारे से ये सीरीज जो है ऐसी हम आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले हर एक पेपर की खोपड़ी के अंदर ये छेद करेगी। ये वाली सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए उड़ान क्लासेस से। धन्यवाद। आज के सेशन में इतना ही।